तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज। लाहौर, पंजाब और इस्लामाबाद में निज़ाम जिंदगी धर्म बरम, आम आदमी की मुश्किलात हद से ज्यादा बढ़ गई। न सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद इससे मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मुल्क के दीगर इलाके भी सड़कों की बंदिश, मोटरवेज की बंदिश की वजह से मसाइल का शिकार हो रहे हैं। आम आदमी वहां पर भी मुतासर हो रहा है। नाज़रीन, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने से कबल हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद के लिए जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, उस हवाले से पंजाब में निजाम जिंदगी दरम बरम होकर रह गई है। इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है, टेलीफोन बंद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो जुड़वा शहर हैं, इनके रास्ते बंद हैं। यहाँ के मकीनों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सरकारी दफातर का काम मुतासर हो रहा है, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, और सबसे बढ़कर यह है कि आम आदमी की मुश्किलात बहुत ज्यादा जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जो लोग एयरपोर्ट पर जिनकी परवाजें थी, जिन्होंने बाहर जाना था, जिन्होंने पाकिस्तान आना है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा मसाइल हो गए हैं। हमने ये देखा है, हमने ये सुना है, हमसे जो लोगों ने राब्ता किया है, लोग पैदल एयरपोर्ट की जानब जा रहे हैं, लोग पैदल जो है वो अस्पतालों की जानब जा रहे हैं। बच्चे जो हैं उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो गया है। इंटरनेट की बंदिश के बायस वो लोग जो जिन लोगों के ऑनलाइन कारोबार हैं, जो अरबों अरबों रुपए का जो रेवेन्यू सालाना मुल्क को देते हैं, वो मुतासर हो रहा है। मरीज किस तरह पहुंचे, मरीजों के लिए अस्पतालों तक पहुंचना बहुत ज्यादा एक मसला बन चुका है। अब लोग जो हैं वो उठाकर तो मरीज को लेकर नहीं जा सकते, और वो मरीज जिन्होंने दीगर शहरों में के बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए टाइम लिया हुआ था, उनकी तारीखें जिनकी मुकर्रर हैं, वो कैसे जाएं रावलपिंडी, वो कैसे जाएं पेशावर, वो कैसे जाएं लाहौर। लाहौर की मोटरवे बंद है, लाहौर की जीटी रोड बंद है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि बहुत से लोग, हजारों की तादाद में लोग लाहौर में फंसे हुए हैं जिन्होंने इस्लामाबाद आना था, और इसी तरह बहुत से लोग इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं जिन्होंने लाहौर जाना था। पंजाब के दीगर इलाकों की सूरत हाल भी यही है। मुल्तान वाले भी मुश्किल में हैं, फैसलाबाद वाले भी मुश्किल में हैं, फैसलाबाद वाले भी मुश्किल में हैं। गुजरात गुजरांवाला वाले भी लोग जो हैं, वहां के रिहायशियों की जिंदगी धर्म बरम होकर रह गई है। ये कैसा एहतजाज है जिसमें हम अपनी अमलाक को जला रहे हैं, जिसमें अपने लोगों की गाड़ियों को हम नजर आतिश कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी सरकारी तनसीबात को नजर आतिश कर रहे हैं, अपनी सड़कें तोड़ रहे हैं, अपने लोगों के मोटरसाइकिल जो हैं उनको हम जला रहे हैं। ये कैसा एहतजाज है? एहतजाज फिलिस्तीनियों के लिए हो रहा है। तो फिर बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ ये सवाल करने की हम जसारत कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों ने तो गजा में जंग बंदी के बाद जश्न मनाया, रक्स किया, और लाखों की तादाद में लोग जो गजा छोड़ चुके थे वो वापस आ गए, वो खुश हैं, कहते हैं जंग खत्म हो गई है। फिलिस्तीनी सफीर ने क्रेडिट दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि इनका बड़ा किरदार रहा है गजा के मुआहदे में। हम अपने ही मुल्क की ईंट से ईंट बजाने के चक्कर में हैं। कितनी बड़ी नासमझी का मुजाहरा हम कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। एक तरफ हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, एटम बम हमारे पास है, और दूसरी तरफ इस तरह के जो एहतजाज हैं उनके सामने हमारी हुकूमती मशीनरी की बेबसी जो है वो सवालिया निशान छोड़ देती है। अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करे तो फिर हम इल्जाम लगा देते हैं कि हुकूमत जो है वो जालिम है। अगर वो ताकत का इस्तेमाल ना करे तो बैरूनी दुनिया कहती है कि इनके पास एटमी असासे हैं, ये उनकी हिफाजत कैसे करेंगे। इसलिए साद रिजवी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, आप समेत जितने भी लोग इस एहतजाज में शरीक हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले मुकद्दम रखें। एक ऐसे वक्त में जब अफगान वजीर खारजा भारत में हैं और भारत काबुल में अपना सफारत खाना खोल रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अफगान वजीर खारजा ने कल अमीर मुत्तकी ने कल नई दिल्ली में बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है। ऐसी सूरत हाल में जब भारत हमें जंग की धमकियां दे रहा है, जब भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान का जोग्राफिया बदलने की बातें कर रहा है, नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंतकाम लेने की बातें कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर के खिलाफ जो है वो बातें की जा रही हैं, और अंदरूने पाकिस्तान हमारे जवान
فوج کا کرنل، فوج کے میجر، فوج کے کرنل، فوج کے دیگر جو سینئر افسران ہیں اور جوان روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، ایسے میں کیا ہمیں یہ احتجاج زیب دیتا ہے؟ کیا ایسے میں ہم اپنے ملک کی جڑیں مزید کھوکھلی نہیں کر رہے؟ سعد رضوی صاحب، آپ اور آپ کے جتنے زعماء ہیں، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستان کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر اس احتجاج کو ختم کر دیں، نظام زندگی کو بحال کر رکھیں، کیونکہ آپ کے احتجاج سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو کی مشکلات میں نہ کمی آئے گی آپ کے احتجاج سے، نہ ان کی مشکلات بڑھیں گی۔ مشکل اگر ہے تو صرف پاکستان کے عام آدمی کو ہے۔ آپ عام آدمی کی مشکلات کو مد نظر رکھیں، اور ہم حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ اگر ان کا کوئی جائز مطالبہ ہے ٹی ایل پی کا، تو اس کو بھی فوری طور پر قبول کر لیں، کیونکہ احتجاج مسائل کا حل نہیں ہے، ڈائیلاگ ہی مسائل کا حل ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبرد آزما ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر ہے، اور ہمیں ہمارا دشمن روز جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، ایسے میں اگر ہم اندرونی خلفشار کا شکار ہو گئے تو پھر ہمارے دشمن کو تقویت ملے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ناظرین یہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔